हेलो। हेलो गाइस, हेलो। हाँ दोस्तों, मेरे फेवरेट चैनल यूट्यूब पर पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में इंग्लिश क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों का साथ होगा तो पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन का बहुत प्रयास होगा और हम सब मिलकर इंग्लिश का विकास होगा। तो दोस्तों, एक बार चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यही मेरा अंदर से हौसला को बढ़ाएगा, मेरे अंदर जुनून और जोश को पैदा करेगा। तभी हम इंग्लिश को पानी बनाकर रखेंगे, पानी बना देंगे, ऐसा ही समझिए। तो आइए दोस्तों, मैं समय को नष्ट किए बिना क्लास को मैं शुरू करता हूँ। ये क्लास मेरा 2 है और ये रोल नंबर 1 है, 1 है। रोल नंबर 1 में हम बताने जा रहे हैं कि ये जो वर्ड 11 वर्ड है, इसको हमेशा याद रखना होगा शिष्टाचार के नियम में। इंग्लिश शिष्टाचार का नियम में ये 11 वर्ड जो है आप लोगों को याद रखना होगा। ये वर्ड है प्लीज, पहला नंबर में क्या है प्लीज, दूसरा नंबर में है थैंक्स, तीसरा नंबर में है वेलकम, चौथा नंबर में है काइंडली, पांचवा नंबर में है अलाउ मी, छठा नंबर में है आफ्टर यू, सातवां नंबर में है सॉरी, आठवां नंबर में है एक्सक्यूज मी, नौवां नंबर में है पार्डन, 10वां नंबर में है डैट इज ऑल राइट, 11वां नंबर में है इट्स माई प्लेजर। तो ये 11 जो वर्ड है इसको हमेशा याद रखेंगे, तभी हम अंग्रेजी में सभ्य बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा हो कि मे आई हैव योर पेन प्लीज। अब किसी से कलम मांगनी है शिष्टाचारी में तो कैसे मांगेंगे? तो उसको कहना होगा इंग्लिश में मे आई हैव योर पेन प्लीज। उसके बाद 3 वर्ड और है, 3 में से कोई एक वर्ड आपको यूज करना होगा मांगने के लिए। अब अगर आप किसी से पानी मांग रहे हैं 1 गिलास, तो उसके लिए आपको कहना होगा अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। और टाइम अगर पूछना है तो टाइम प्लीज करना होगा, या नहीं तो यस प्लीज। रूल नंबर 2 बता रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली से काम किया हो तो, या टाइम पूछा हो तो, या मकान का पता पूछा हो और उसने बता दिया, तो उसे थैंक यू अवश्य कहेंगे, ज़रूर कहना होगा। ये शिष्टाचार का नियम है। अगर किसी ने आपका मामूली सा काम कर दिया और अगर टाइम पूछा तो बता दिया, मकान का पता पूछा तो बता दिया, तो आप उसको थैंक यू कहेंगे। 2 नंबर का पहला रूल था।
दूसरा रूल क्या है, यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं, इसी में अगर किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा काम किया और अधिक एहसान उससे प्रकट करना चाहते हैं, तो बोलना होगा, आपको कहना होगा मैनी मैनी थैंक्स यू। क्या कहेंगे, मैनी मैनी थैंक्स यू। या क्या कहेंगे, या ये बोलिएगा, नहीं तो ये बोलिएगा, थैंक्स यू वेरी मच। क्या बोलेंगे, थैंक्स यू वेरी मच। या ये सेंटेंस बोलिएगा, या नहीं तो ये सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस बोल दीजिएगा। और रूल नंबर 3 क्या बता रहा है कि यदि आपसे कुछ और लेने के लिए कहे, यानी आपको कुछ और देना चाहता है कोई व्यक्ति और आप नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं लेना चाहें, तो कहना होगा आई डोंट वांट टू टेक मोर। या नहीं तो संक्षेप में कह दीजिएगा नो थैंक्स, चलेगा। तो इतना कहेंगे दोस्तों। अब और जो रूल है वो बताएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हेलो। अब रूल नंबर 3, अगर आपने किसी का छोटा काम किया है, यानी अगर आपने किसी व्यक्ति का भी छोटा सा काम किया है और बदले में आपको कहा थैंक यू, अगर आपने किसी का कोई छोटा काम किया है और उसने आपको कह दिया थैंक यू, तो आप चुप नहीं रहना है, बदले में उसे कहना है, ये 3-4 वर्ड में से एक वर्ड जरूर बोलना है, इट्स ऑल राइट, या नहीं तो इट्स फाइन, या नहीं तो नो मेंशन। उसके बाद माई प्लेजर, या वेलकम, या नहीं तो यू आर वेलकम कह देना है। 4 नंबर बता रहा है कि यदि आप कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हैं, तो आपको कहना होगा, तो क्या कहना होगा, यस यू आर वेलकम, या नहीं तो दूसरे शब्दों में बोल देना विथ ग्रेट प्लेजर। क्या बोलना है, विथ ग्रेट प्लेजर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बोलना है। हेलो गाइज, हेलो। अब रूल नंबर 1 का 5वां, यदि आप छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो बोलना होगा आपको अलाउ मी। यदि आप छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं किसी व्यक्ति का, तो उसको कहना होगा अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू। क्या कहना होगा, अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। या किसी को शोरूम में, प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं, तो विजिटर ग्राहकों को भी कहना होगा मैं आई हेल्प यू कहकर अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो आपको कहना होगा अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू बोलेंगे। या किसी को शोरूम में, प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं, तो विजिटर ग्राहकों को भी कहना होगा मे आई हेल्प यू। क्या कहेंगे, मे आई हेल्प यू कहकर अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद 6 नंबर में दिया है कि किसी महिला या जेंट्स को भी या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं कि हिंदी में पहले आप
जबकि इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर यू। क्या कहेंगे? आफ्टर यू। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखना होगा। और खेद प्रकट करते समय या क्षमा मांगते समय या कोई भूल हो जाए, यानी कोई भूल हो जाए, भूल हो जाए, यहाँ हो लिखना था, भूल हो जाए तो छोटी छोटी बातों में दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े प्रकट करते समय या क्षमा मांगते समय या कोई भूल हो जाए तो छोटी छोटी बातों में सॉरी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सॉरी। सॉरी कहना चाहिए। और 6 नंबर में दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हो तो और आप बीच में गुजरना चाहें तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। कहेंगे एक्सक्यूज मी। इससे क्या होगा कि आपको रास्ता मिल जाएगा, आप पार हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो। तो आइए दोस्तों, अब मैं 6 नंबर का तीसरा नंबर बता रहा हूँ। रोल नंबर 1 में ही चल रहा है। यदि आपको मीटिंग या समूह से होकर उठना पड़े, यानी मीटिंग चल रहा है दोस्तों, और उस मीटिंग से बीच से आपको उठना पड़ जाए, कोई काम के लिए उठना पड़ जाए, तो क्या कह कर के उठेंगे? एक्सक्यूज मी बोलकर उठ जाना चाहिए। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यदि आपको मीटिंग या समूह से होकर उठना पड़े तो एक्सक्यूज मी बोलकर उठ जाना चाहिए। 4 नंबर रूल बता रहा है कि आप टेलीफोन सुन रहे हैं तो आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है या आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो बोलना होगा पार्डन। क्या बोलना होगा? पार्डन। फिर से समझ लीजिए, आप टेलीफोन सुन रहे हो तो आमने